Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamekh Vidyalaya. In last video we had seen the coloring of parts, also make a division of triangles. In today's video we are going to see colored parts and also colored cutting the halwa. तो ये जो है कलर्ड पार्ट्स, इसमें हम लोगों के पास क्या दिया गया है वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट दिस, यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ब्लैंक्स जो दी गई हैं उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल हम लोगों के पास है, इसको 2 कलर से कलर किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, एक कलर जो है वो ब्लू कलर से कलर किया गया है, दूसरा जो है वो रेड कलर से कलर किया गया है। एंड दोनों जो हिस्से कलर किए गए हैं वो आधे आधे हिस्से कलर्ड हुए हैं, यानी कि ये जो पार्ट कलर्ड हुआ है, ऐसा ही पार्ट ये भी कलर्ड हुआ है। मतलब कि दोनों का जो मेजर है वो सेम है, दोनों पार्ट जो है वो इक्वल है। आउट ऑफ ब्लैंक इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। अब ये जो पार्ट है, तो हम लोग अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो, या तो फिर पार्ट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है एक पूरा का पूरा सर्कल है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सर्कल हम लोग ले लेते हैं। अब इस सर्कल में से हम लोगों के पास ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड है, ये वाला हिस्सा है वो रेड कलर से कलर्ड हुआ है। अब ये जो टोटल सर्कल है, इसके टोटल कितने हिस्से हैं? टोटल 2 हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो एक हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा दूसरा हिस्सा। सो इसको हम लिखेंगे 1/2 हम मतलब कि आधा हिस्सा, 1 of 2 parts, 1 of 2 parts। तो इस तरह से हम लोग इसको रीड करते हैं। तो ये जो टोटल है 1/2 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट इज कलर्ड विथ ब्लू, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों के पास है, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है? 4 इक्वल पार्ट्स में। आउट ऑफ ब्लैंक इक्वल पार्ट्स, टोटल कितने इक्वल पार्ट हैं? 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स हाउ मच पार्ट आर कलर्ड ब्लू। तो आप लोग देख सकते हैं, तो टोटल कितना हिस्सा जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड हुआ है? तो एक ये वाला हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा, यानी कि टोटल 2 हिस्से जो हैं, 4 हिस्सों में से 2 हिस्से जो हैं वो कलर्ड हुए हैं ब्लू कलर से। तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? 2/4। टोटल 2 पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड हुए हैं ब्लू कलर से। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, here the circle is divided into how many equal parts? 1 2 3 4 5 and 6. So here the circle is divided into 6 equal parts. Out of 6 equal parts how much part is colored with blue? 3/6। टोटल जो 3 हिस्से हैं, टोटल जो है वो 6 हिस्से हैं, इसमें से 3 हिस्से जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड हुए हैं। सो टोटल 3/6 जो पार्ट्स हैं वो कलर्ड हुए हैं 6 कलर से। नेक्स्ट है, हियर इज द सर्कल। अब ये जो सर्कल है उसमें हम लोग अगर देखें तो हियर द सर्कल इज, सेम ये वाला फॉर्मेट हम लोगों को लिखना है, इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स हाउ मच पार्ट्स आर कलर्ड विथ ब्लू। तो अगर हम लोग देखें तो टोटल 8 हिस्से हैं, उसमें से 1 2 3 and 4। तो टोटल 4 हिस्से जो हैं वो कलर्ड हुए हैं ब्लू कलर से। सो द आंसर इज 4/8। तो हम लोग के पास जो फर्स्ट वाला सर्कल था उसमें क्या आया? 1/2 पार्ट। नेक्स्ट वाला जो सर्कल था उसमें क्या आया? 2/4 पार्ट। नेक्स्ट थर्ड वाला जो सर्कल है उसमें क्या आया? 3/6। एंड फोर्थ वाला जो सर्कल है उसमें आया हम लोगों के पास 4/8।
तो टोटल चारों के चारों सर्कल जो है इसमें इतना हिस्सा जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट 1/2 इज इक्वल्स टू, तो ये जो है सारे के सारे ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो आधा हिस्सा जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड हुआ है एंड आधा हिस्सा जो है वो रेड कलर से कलर्ड हुआ है। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8। अब अगर हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करें 2/4 का, तो हम लोग जानते हैं कि 4 के अगर हम लोग फैक्टर निकाले तो 2 × 2 भी 4 होता है। अब ये जो 2 है एंड ये जो 2 है वो कैंसिल आउट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास अपर में रहता है 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 हम लोगों को मिल गया। यानी कि ये जो फॉर्म है ये एग्जैक्टली 1/2 ही है। इसी तरह से यहाँ पे भी 1/2 है एंड यहाँ पे भी 1/2 है, तो ये जो सारे के सारे हैं वो सेम है। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे कटिंग द हलवा। अब ये जो है कटिंग द हलवा, उसकी आप लोगों के पास फॉर्मेट दी गई है, उसमें कुछ स्टोरी है एंड उसको आप लोगों को इस तरह से क्या किया गया है हलवा के साथ, तो वो हम लोग देखेंगे। कटिंग द हलवा, कटिंग यानी कि कट करना, किसको कट करना, हलवा को। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा। अब रमेश जो है वो हलवा का एक पीस जो है वो खरीद के लाता है फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। तो उसके 2 बच्चे हैं रमेश के, अमू एंड अनु, उसके लिए वो हलवा का एक पीस जो है वो कट करके लाता है। आपके लिए भी आपके पापा घर पे बहुत सारी चीज़ें लाते होंगे, उसी तरह से रमेश जो है वो भी अपने बच्चों के लिए हलवा जो है वो बाजार से खरीद के लाता है। He divided it equally for them। तो वो क्या करता है कि ये जो हलवा है उसको डिवाइड कर लेता है और वो जो हलवा उस तरह से इसको डिवाइड करता है ताकि दोनों जो बच्चियां हैं अमू एंड अनु, उन दोनों के लिए सेम पोर्शन, सेम पार्ट उन दोनों को मिले, यानी कि दोनों को सेम जो हलवा है वो मिले। तो each will get blank part of हलवा। अब ये जो हलवा है पूरा का पूरा, तो उसके टोटल कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो हलवा है 2 बच्चों में इक्वली बांटना है, यानी कि उनके पास हलवा जो है उसके 2 पार्ट्स करने हैं, तो टोटल होंगे 2 पार्ट्स। अब हलवा जो था वो 1 है, तो 1 के लिए कितना जाएगा, आधा हिस्सा, आधा इसको मिलेगा आधा इसको मिलेगा, तो 1 टोटल 2 पार्ट्स करने हैं, उसमें से आधा हिस्सा जो है वो अमू को मिलेगा एंड आधा हिस्सा जो है वो अनु को मिलेगा, राइट। तो टोटल एक बच्ची के लिए या तो फिर अमू के लिए कितना जाएगा, 1/2 पार्ट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आएगा, ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ हलवा। दिस पीस इज टू बिग, वी कैन नॉट ईट दे सेड। तो ये जो अमू एंड अनु है वो क्या बोल रही हैं कि ये जो हलवा है वो बहुत बड़ा पीस है, तो इसको हम लोग नहीं खा सकते। वी कैंट ईट इट, यानी कि हम लोग इसको खा नहीं पाएंगे। ये जो दोनों अमू एंड अनु है वो बोल रहे हैं। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। तो वो क्या करता है कि जो आधे आधे हिस्से किए थे, यानी कि ये जो हलवा है इसके पहले उसने 2 हिस्से किए थे, तो वो अगेन उसके 2 हिस्से कर लेते हैं। यानी कि पहले ये वाला जो यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं तो वो क्लियर होगा। पहले वो क्या करता है कि ये जो एक हलवा है उसके 2 पार्ट्स निकालता है, दोनों अमू एंड अनु के लिए। अब वो जो है वो क्या बोल रही है कि हमसे पूरा का पूरा जो हलवा है वो नहीं खाया जा सकेगा। तो अमू एंड अनु क्या, तो उनके पापा जो है वो क्या करते हैं कि दोनों जो पीस हैं उनको फिर से आधे आधे हिस्से में कट कर लेते हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है उसको भी काट देते हैं बीच में से और आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं। ये जो पार्ट है इसको भी वो काट लेते हैं एंड आधा आधा हिस्सा जो है वो काट लेते हैं। तो टोटल इसके 2 हिस्से होंगे, इसके भी 2 हिस्से होंगे, यानी कि टोटल होंगे 4 हिस्से। सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन। नाउ हाउ मैनी पीस विल अमू गेट। तो यहाँ पे हम लोगों को अगेन पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो टोटल 4 जो है वो पीसेस हम लोगों के पास देख सकते हैं। तो अगर
इनको एक एक हिस्सा मिले तो वो कितने हिस्सा जो है वो जाएगा, हम लोगों को फ्रैक्शन नंबर्स में लिखना है। तो टोटल जो है हम लोगों के पास 4 पीसेस हैं, राइट। अब ये 4 पीसेस हैं, उसमें से अमु को एक हिस्सा मिलेगा एंड अनु को एक हिस्सा मिलेगा। तो टोटल इनको मिलेगा 1/4 हिस्सा एंड इनको भी मिलेगा अनु को भी मिलेगा 1/4 हिस्सा। सो हाउ मैनी पीसेस विल अमु गेट? तो अमु को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट? तो ये जो है हलवा का कितना हिस्सा है। अब यहाँ पे इन लोगों ने इनके जो हलवा जो था उसके 4 हिस्से हो गए। अब ये जो 4 हिस्से हैं, अब इसको अगर हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं तो 2 हिस्से जो है वो अमु के पास जाएंगे एंड 2 हिस्से जो है वो अनु के पास जाएंगे। सो हाउ मैनी पीस विल गेट? व्हाट पार्ट इट विल गेट? 1/4। सो 2/4 पार्ट एंड हाउ मैनी पीस? तो टोटल 2 पीस जो है उसको मिलेंगे। इसका आधा आधा करना है, यानी कि एक पीस, ये जो 4 पीस हैं उसमें से 2 पीस जो है वो अमु के लिए जाएंगे एंड 2 पीस जो है वो अनु के लिए जाएंगे। तो 2 पीस जो है वो अमु को मिलेंगे। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट? तो ये जो हलवा है वो कितना हिस्सा होगा? तो ये एक हलवा अगर हम लोग देखें तो वो होगा 1/4 पार्ट, या तो फिर 2 पीस अगर वो उसको मिल रहे हैं तो वो हो जाएंगे 2/4, या तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे उसको टोटल 2 पीस मिल रहे हैं, राइट। अब ये जो 2 पीस हैं तो वो 1/4 प्लस 1/4 होगा, यानी कि 2/4 होगा। और अगर 2/4 का अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 1/2। तो अमु को जो है वो आधा हिस्सा मिलेगा या तो फिर 2/4 वाला हिस्सा मिलेगा। अब जो भी लिख सकते हैं वो करेक्ट आंसर है। मेक इट इवन स्मॉलर डैड दे आस्क। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसको अगेन छोटा कीजिए, हमसे इतना बड़ा हिस्सा जो है वो भी नहीं खाया जा सकेगा। तो इसको आप जो है वो अगेन छोटे पीस में हम लोगों को कट करके दीजिए। सो ही कट द हलवा, सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस। तो इनके पापा जो है रमेश भाई वो क्या करते हैं कि इसको फिर से कट कर लेते हैं। ये जो हलवा है इनके 4 पीस जो किए गए हैं इनको फिर से वो कट कर लेते हैं। अब क्या बोल रही हैं? ओके थैंक यू डैड। तो ये जो हिस्से हो जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 पीस उन्होंने किए थे, उसके भी इन लोगों ने पीस करवाए। ये भी हिस्सा उन लोगों को बड़ा लग रहा है, वो नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए इन सारे के सारे पीस के अगेन उन लोगों ने पीसेस करवाए। सो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो है इसके 2 पार्ट्स पड़ेंगे, इसके 2 पार्ट्स इक्वल पड़ेंगे, इसके इक्वल 2 पार्ट्स पड़ेंगे और इसके इक्वल 2 पार्ट्स पड़ेंगे, यानी कि टोटल जो 1 पीस है उसमें से 2 हिस्से पड़ेंगे। तो टोटल 4 पीसेस हैं, उसमें से 8 पीस पड़ेंगे हम लोगों के पास। नेक्स्ट जो है हाउ मैनी पीस विल ईच गेट? तो टोटल जो हिस्से हैं, टोटल जो पीसेस हैं वो 8 पीसेस हैं। इसमें से आधा आधा उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आधा 8 का आधा यानी कि 4। तो 4 पीसेस जो है वो अमु को मिलेंगे एंड 4 पीसेस जो है वो अनु को मिलेंगे। तो टोटल जो है उनको कितने पीसेस मिलेंगे? 4 पीसेस। व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इच पीस नाउ? तो हलवा जो है इनका कितना पीस, कितना ये जो पीस हम लोगों के पास है वो कितना पार्ट है? तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 8 पीसेस हैं। इसमें से अगर ये पार्ट अगर हम लोग काउंट करें तो वो होगा 1/8 पार्ट। टोटल जो है हम लोगों के पास कितने पीसेस हैं? 8 पीसेस हैं। अब 1 पीस जो है उसको अगर हम लोग लिखे तो किस तरह से लिख सकते हैं? 1/8 पीस, यानी कि टोटल 8 पीस में से एक हिस्सा, टोटल 8 जो पीस हैं उसमें से एक पीस, तो उसको हम लिखेंगे 1/8 पार्ट। तो ये जो एक पीस है वो कितना पार्ट होगा हलवा का? 1/8 पार्ट। If Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts, how many fish would each have got?
लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन एंड 1 to 4 एंड राइट। अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर जो है वो ये जो हलवा है इसके टोटल 6 इक्वल पार्ट्स निकलता, तो 6 इक्वल पार्ट्स में से 1% जो है उसको कितना पीस मिलता, या तो फिर जो है कितने पीसेस जो है वो उन लोगों को मिलते, वो आप लोगों को लिखना है। आप लोग इसको ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझाऊंगी। थैंक यू।